तो चलिए इस कैंप के लिए हम बल्लमगढ़ से निकले और पहुंचे गुड़गांव। गुड़गांव से हम पहुंचे भिवानी, क्योंकि भिवानी में ही थी वो यूनिवर्सिटी जहां पर था हमारा एनएसएस स्टेट लेवल 70 कैंप। और इस यूनिवर्सिटी का नाम था चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी, जो कि आप अब देख पा रहे हैं यही है वो यूनिवर्सिटी। काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, काफ़ी सारी चीज़ें हमने यहाँ से सीखी और आगे आगे हम आपको बताते हैं कि क्या क्या हुआ इस यूनिवर्सिटी में, कैसे कैसे हुआ। लेकिन उससे पहले हम आपको इस यूनिवर्सिटी का थोड़ा छोटा सा एक टूर करा देते हैं, तो चलिए उस टूर को देखिए। मैं नरेंद्र सिंह आपको इस यूनिवर्सिटी का एक टूर कराने वाला हूँ, तो चलिए मेरे साथ में इस यूनिवर्सिटी को देखते हैं। झलक है जो कि आप देख सकते हैं अलग अलग जगह से आए हुए वॉलेंटियर्स के साथ में एक दूसरे का वो समन्वय। सुबह चाहे योगा हो, चाहे अलग किसी गांव में घूम कर आना हो, चाहे पुरस्कार पाना हो, चाहे अलग अलग एक्टिविटीज करना हो। तो आगे चलिए हम एनएसएस स्टेट कोऑर्डिनेटर भगत सिंह जी से सुनते हैं। हमारे इस राज्य स्तरीय राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय शिविर में पूरे प्रांत से 200 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। लगभग 27 विश्वविद्यालय किए गए हैं और यह शिविर 16 नवंबर से शुरू हो चुका है और ये 22 नवंबर तक चलेगा। ये चौधरी बंसीलाल भिवानी में डॉक्टर सुरेश मलिक जी की रहा है। इसका उद्देश्य यही है, जैसे हमारे नेतृत्व का जो उद्देश्य है व्यक्तित्व विकास, बच्चों का व्यक्तित्व विकास हम कैसे करें, उनका संपूर्ण विकास हम कैसे करें, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने विभिन्न गतिविधियाँ दिनचर्या इन बच्चों की रहती है हम शुरू करते हैं, ताकि इन बच्चों का शारीरिक विकास हो। उसके बाद ये श्रमदान करके अपना योगदान देते हैं ताकि इनका शरीर भी स्वस्थ रहे। उसके बाद इनके जो है लेक्चर होते हैं बौद्धिक होते हैं। पहले दिन हम यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंचे और यहाँ पर हमने अपने डॉक्यूमेंट्स देकर पंजीकरण कराया। उसके बाद यहाँ पर आए हुए सुरेंद्र जैन जी और कई सारे चीफ गेस्ट थे, हम यहाँ पर बैठे। उसके बाद में हमारा ग्रुप डिवाइड हुए और ग्रुप के साथ में डिस्कशन हुई। उसके बाद में हमें यहाँ से हमारे एक फोल्डर और उसके बाद में पेन, डायरी, आई कार्ड दे दिए गए। उसके बाद में हम सभी को एक छात्रावास दिए गए। उसके बाद में गाया गाना तो ये था हमारी इस यूनिवर्सिटी में दूसरा दिन। हम सभी अभी अपनी छात्रावास से 6 साढ़े 6 बजे बाहर आ चुके थे, क्योंकि उसके बाद होनी थी हमारी यहाँ पर असेंबली और उसके बाद जो भी एक्टिविटीज होने वाली थी वो हम आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमारी होती थी योगा। तो ये हमारी योगा की वो कुछ झुमकियाँ हैं। इसके बाद हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी होती थी दौड़। और एक और बात बता देना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पर योगा की एक्टिविटीज़ हमारी डेली होती थी, इसलिए मैंने उसको एक ही बार रखा है, बार बार योगा की एक्टिविटी को नहीं रखा है। और क्योंकि काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ कराई जाती थी योगा की, क्योंकि उसके बाद हमें दौड़ कराई जाती थी और फिर कसरत करते थे, क्योंकि कसरत करने से शारीरिक और मानसिक रूप से व्यक्ति स्वस्थ रहता है, जीवन की किसी भी कठिनाई का सामना करने की क्षमता मिलती है। और इसी प्रकार हमारी अलग अलग एक्टिविटीज़ चलती रहती थी। ये करीबन 8 बजे तक इसी तरह से कंटिन्यू योगा होती थी। तो आगे आप योगा देखिए।
तो 9 बजे यहाँ पर छात्राएं आती थी। उसके बाद में यहाँ पर ब्रेकफास्ट होता था। ब्रेकफास्ट में अलग अलग चीज़ें मिलती थी, जैसे दूध, केला और भी कई तरह के डेली अलग अलग आइटम्स मिलते थे। और उसके बाद सभी ग्रुप्स के साथ में डिस्कशन करते थे और आज की एक्टिविटी के लिए प्लानिंग करते थे। आज की एक्टिविटी थी श्रमदान। तो सभी ने यहाँ पर, आप देख सकते हैं, इस जगह पर श्रमदान किया। सभी ने मतलब साढ़े 12 से 2 बजे तक हमारा एक लेक्चर था जो कि मिस जागृति चौधरी जी का था। उनका एक इंटरव्यू था ग्रीन भारत, और उन्होंने हमें प्रकृति के साथ होने वाली कई सारी शोषण की बातें बताई। और फिर हमने किया लैंग, और उसके बाद में शुरू हुआ हमारा शाम का कार्यक्रम, जिसमें हमें सुरेश मलिक जी ने कई सारी अच्छी अच्छी बातें बताई। और उसके बाद में हमारा डिबेट कॉम्पिटिशन शुरू हुआ, जिसमें सभी ने एक से एक बढ़कर पार्टिसिपेट किया, और पार्टिसिपेट ही नहीं किया, साथ ही साथ फर्स्ट सेकंड थर्ड की पोजीशंस भी हासिल करी। और ये थे उस काम के 6 सितारे। और उसके बाद में सभी ने शाम का खाना खाया, और उसके बाद में सभी अपने अपने छात्रावास के लिए निकल लिए। तो आज था हमारा कैंप का तीसरे दिन भी शुरुआत हुई हमारी योगा के साथ में। और योगा के समय में आज हमने कुछ क्लिक किए वो अद्भुत नज़ारे, जो कि हमें हमारी जिंदगी भर याद रहेंगे। और उसके बाद में छात्रावास में सभी की अलग अलग एक्टिविटीज, जो कि सभी नहा धोकर तैयार हो चुके थे और यहाँ पर अपनी अपनी प्रतिभाएं दिखा रहे थे। तो आज के लेक्चर में डॉक्टर अंजू सहरावत जी थी, जिनका टॉपिक था टाइम मैनेजमेंट। इसके बाद में हमारा दूसरा लेक्चर, जिसमें थी डॉक्टर सुनीता, जिन्होंने हमें लाइब्रेरी के बारे में कई सारी अच्छी अच्छी बातें बताई। और उसके बाद में हम सभी बाहर एकत्रित हुए, क्योंकि आज हमने कई सारे पेड़ लगाए, और उसी के साथ साथ वहाँ पे सफाई भी करी और अलग तरह की एक्टिविटीज करी। उसके बाद सभी एकत्रित हुए, और उसके बाद में हमने सभी ने अलग अलग तरह के गेम खेले, जिसको जिस तरह के गेम खेलने थे। और मैंने उस टाइम पर योगा किया, क्योंकि सिर्फ गेम एक ही था, जो कि था बास्केटबॉल। तो ज़्यादातर सभी ने योगा किया, जो कि और भी कई अलग अलग तरह के गेम खिलाए गए, जो कि कैंपस में अंदर और हमें कैंपस से बाहर। उसके बाद हम सभी को यूनिवर्सिटी के गेट तक सभी को साथ में भेजा गया, और सभी ने यूनिवर्सिटी के गेट पर फोटोज लिए। और उसके बाद में सभी मिलते जुलते आते समय एक दूसरे से बातें की और जाना कि कौन कहाँ से आया है। और उसके बाद में हुआ हमारे शाम का कार्यक्रम का आगाज, जिसमें कि आज नहीं था कोई हमारा कॉम्पिटिशन। तो आज हमारे कैंप का चौथा दिन था, और आज की भी शुरुआत होती है हमारी योगा के साथ में। योगा के बाद में हम सभी ने किया स्नान। ब्रेकफास्ट करने के बाद में आज का कार्यक्रम था हमारा श्रमदान, और उसके बाद में हमने किया श्रमदान। श्रमदान के बाद हम सब ने पी चाय। इस लेक्चर में डॉक्टर जगबीर सिंह, चेयरमैन ऑफ हरियाणा एजुकेशन, जिनका टॉपिक था हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और उसके बाद में हमारा अगला लेक्चर था, जिसमें कि मिस कनेक्ट सिरिया कौशिक थी, जिनका एक एनजीओ था
जो कि एनिमल्स के बारे में हमें कई सारी बातें बताई और उनके बारे में हमें जानने को भी कई सारी बातें मिली। उसके बाद में था हमारा तीसरा लेक्चर, जिसमें थे डॉक्टर दिनेश चहल, जो कि कोऑर्डिनेटर एट CUH NSS से थे। उसके बाद में हमारा शुरू हुआ शाम का कार्यक्रम, जिसमें था पोर्ट्रेटिक सॉन्ग, और उसमें हमारे ग्रुप ने स्टोन क्राफ्ट किया पहला। उसके साथ ही आज के दिन की होती है, तो इसी के साथ होती है हमारे 5वें दिन की शुरुआत। और 5वें दिन का भी कार्यक्रम शुरू होता है हमारे योगा के साथ में। तो हमारे पहले लेक्चर में आए हुए थे डॉक्टर शिव शंकर भारद्वाज जी, जो कि XMLA ऑफ भिवानी थे। उन्हीं के साथ में आए हुए थे सुरेंद्र शर्मा जी। इसके बाद आए हुए थे हमारे अगले लेक्चर में, जो कि थे डॉक्टर प्रदीप सिंह, जो कि प्लेसमेंट ऑप्शन GJU से थे। और उसके बाद में हमारे भोजन का कार्यक्रम था, और उसके बाद में शुरू हुआ निबंध लेखन प्रतियोगिता का शुभारंभ। और उसके बाद आए हुए थे, अब हम सभी ने अपने ग्रुप के साथ में डॉक्टर भगत सिंह जी के साथ में पिक्चर्स लिए। और उसके बाद में हमने सभी यूनिवर्सिटी जो कि MDU से थे, उन्होंने एक पिक्चर्स ली। और उसके बाद में सभी ने अलग अलग तरीके से डॉक्टर भगत सिंह जी के साथ में पिक्चर्स लिए, जिनमें कि आप मुझे भी देख सकते हो। इसके बाद था स्केट का कंपटीशन, जिसमें सभी ने एक से एक बढ़कर हिस्सा लिया और सभी ने अद्भुत झांकियां प्रस्तुत की। आज था हमारे कैंप का छठा दिन, और आज सुबह सुबह योगा के बाद में कराई गई हमें दौड़ प्रतियोगिताएं, जिनमें कि हमारे NSS के इन 3 वॉलेंटियर्स ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किए। इसके बाद में हम सभी नहा धोकर हुए तैयार। तो इसके बाद में हम सभी ब्रेकफास्ट करने के बाद बाहर बैठ चुके थे, क्योंकि एक बार में 100 वॉलेंटियर्स को लेकर बस सुई गांव घुमाने ले जाने वाली थी, और हमारा नंबर आया दूसरी बार में। सभी अपने अपने ग्रुप के साथ में उस सुई गांव में घूमने के लिए गए। वहां पर अलग अलग तरह के नज़ारे देखे, और इसी सुई गांव में हमारे जाने से 2 दिन पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी इस गांव का दौरा करने के लिए आए हुए थे, और हम भी वहीं पर दौरा करने के लिए गए हुए थे।
सुईगाम से आने के बाद में शाम को था हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिसमें कि सभी ने अपने अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। अंटियां तो चेनी करारे वाली, अंटियां तो चेनी करारे वाली, गल सुनिए लड़े शरारे वाली। कार्यक्रम के बाद में शुरू हुआ हमारा फन टाइम, जिसमें कि सभी ने नृत्य प्रस्तुत किया और सभी नाचे। Sky.
trying to protect your soul.
तय करने के बाद में जो यहाँ पर एक चेयर अव्यवस्थित हो चुकी थी उसे MDU NSS वॉलंटियर्स ने एकत्रित किया और व्यवस्थित किया। आज हमारे कैंप का 7वां दिन था और हम सभी डेली की तरह बाहर असेंबली के लिए एकत्रित हुए और असेंबली के बाद में हमने एक पिक्चर क्लिक कराई। उसके बाद में हम सभी जा पहुंचे ऑडिटोरियम में हम सभी ने अपने अपने इंट्रोडक्शन दिए और साथ ही साथ हमने कुछ चुटकुले प्रस्तुत किए और यहीं पर हमको एक कप चाय दी गई। तो अभी हम कैंप के लास्ट पड़ाव में थे और अभी हम सभी अपने अपने छात्रावास में अपने अपने सामान की पैकिंग कर रहे थे और पैकिंग करने के बाद में हम सभी तैयार होकर एक दूसरे के साथ में कुछ पिक्चर्स क्लिक करा रहे थे जो कि हमारे साथ में उन यादों के रूप में जाएं जो कि हमने इस कैंप में गुजारे थे। सभी बहुत अच्छे थे, सभी से कुछ ना कुछ चीज़ें हमको एक दूसरे से सीखने के लिए मिली और ये हमें जिंदगी भर याद रहेंगे। इसके बाद में सभी को अवार्ड दिए गए। उसके लिए हम सभी एकत्रित हुए ऑडिटोरियम में और वहां पर आज के चीफ गेस्ट थे राजकुमार मित्तल जी और इसी के साथ साथ उन्होंने कई सारी अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में हमें बातें बताई और उन्होंने बताया कि ये कैंप कैसे यादगार था और उसके बाद में सभी को अवार्ड दिए गए और हमने भी उसमें द्वितीय स्थान प्राप्त किया और उसके बाद में हम सभी अपने अपने पुरस्कार और इसी के साथ में हम सभी ने अपना जो सामान पैक करके रखा हुआ था छात्रावास में उसे हमने अपने काउंटर्स पर जमा कराया और उसके बाद में हम सर्टिफिकेट्स लेकर अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज़ के लिए निकल लिए। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी से लेने के लिए रोहतक MDU से हमें एक बस गई हुई थी जिसमें सभी MDU के स्टूडेंट्स को बैठाया गया और उसके बाद में हम सभी वहां से चल दिए। जो भी हमारे साथ यादें जुड़ी हुई थी उन सभी को लेकर और हम पहुंचे MDU रोहतक। MDU रोहतक में पहुंचने के बाद में हम सभी ने ये सफ़र एक साथ में बिताया। उसके बाद में हम सभी पहुंचे MDU के एक्टिविटी सेंटर पर पहुंचने के बाद में हम सभी ने वहां पर अपने सर्टिफिकेट्स के साथ में एक पिक्चर क्लिक कराई और उसके बाद में हम सभी वहां से निकल लिए और निकलने के बाद में हम सभी यूनिवर्सिटी में निकलते हुए अलग अलग तरह की पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे जो कि वहाँ की यादों को अपने साथ में समेट रहे थे। कई सारे वॉलंटियर्स वहाँ पर रुक भी रहे थे और सभी अपने अपने घर के लिए निकल रहे थे। उसके बाद में हम पहुंचे यूनिवर्सिटी के गेट पर पहुंचने के बाद में हमने सभी ने जो भी उस कैंप में थे MDU के उनके साथ में कुछ पिक्चर्स ली जो कि हमेशा के लिए उनकी याददाश्त के रूप में हमारे साथ में रहीं और रहेंगी भी आगे के लिए। और
हम चाहते हैं कि ऐसा बार बार होता रहे और हम सभी अलग अलग कैंप्स में मिलते रहें। उसके बाद में हम पहुंचे गुड़गांव और गुड़गांव से हमने पकड़ी मेट्रो में हम पहुंचे केंद्रीय सचिवालय और केंद्रीय सचिवालय से होते हुए हम पहुंचे राजा नहर से, जो कि बल्लमगढ़ है। बल्लमगढ़ हम अपने घर आ गए और इसी के साथ में हमारे इस कैंप की समाप्ति होती है। और इस कैंप में हमें अब तक का सबसे अच्छा कैंप लगा, बहुत ही मज़े आए। धन्यवाद।